नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के हमारे हिंदू भाई देश के प्रधानमंत्री की सोच को नाकाम करेंगे। उन पर है, अब देखते हैं क्या होता है। के खिलाफ क्यों हम है? क्योंकि सीमांचल के मुसलमान को बांग्लादेशी कहते हैं। कोई मिनिस्टर मुझे कहता है कि घुसपैठी है, रोहिंग्या है। तो CAA को मजहब से जोड़ना गलत था, उसको निकालिए। में इस सरकार में कोई हद नहीं छोड़ी है गलत हुक्मरानी की, नफरतों को भड़काने की, कोई हद नहीं छोड़ी गलत फहमियों को फैलाने की, और कोई हद नहीं छोड़ी इस मुल्क के अवाम नास को तर्क करने की। रूल ऑफ लॉ में भरोसा है, मुझे आज भी कानून पर, संविधान पर भरोसा है, मगर ड्यू प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा। लोकसभा में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि PM मोदी पुजारी सम्राट की तरह काम कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा, मुझे इस देश के संविधान और ढांचे पर भरोसा है, लेकिन किसी भी उचित कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। कि भारत में 14% मुसलमान जो आबादी के लिहाज से 17 करोड़ आते हैं, वो आज पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में अपने आप को एक गैर यकीनी कैफियत में पाते हैं, अपने सोचते हैं कि हमारी शनाख्त को खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिरर नेटवर्क। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस जमाने में हिटलर के जमाने में यहूदी अपने आप को समझते थे। और उसकी मैं बताता हूं क्यों समझते हैं, बताता हूं आपको चंद मिनट में। और दूसरी बात यह है कि अब CAA के खिलाफ क्यों हम है? क्योंकि सीमांचल के मुसलमान को आप बांग्लादेशी कहते हैं। कोई मिनिस्टर मुझे कहता है कि घुसपैठी है, रोहिंग्या है। तो CAA को मजहब से जोड़ना गलत था, उसको निकालिए। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री सर, वतन अजीज के वजीर आजम, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसे ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद GB पंत ने रखी थी, इसीलिए तारीखी दिन है। और तारीखी दिन इसलिए भी है कि सर इसी ऐवान में 16 दिसंबर 1992 हमने रेजोल्यूशन पास किया था। आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। और वो तारीखी दिन इसलिए भी है सर, इंसाफ करने वालों में एक NCLT के चेयरमैन, एक गवर्नर और एक नामजद शुदा रुकने पार्लियामेंट बैठे हुए थे। अब आप बताइए मेरे पास बचा क्या है? बचा यह है कि आर्टिकल 32 बचा है जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। अगर आप आर्टिकल 32 का ड्यू प्रोसेस ही खत्म कर देंगे तो फिर मेरे पास क्या बचेगा सर? मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं, मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। आप बताइए 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे? फिर मेरा वजूद किस माने रखता है? मेरा शनाख्त क्या माने रखता है? रूल ऑफ लॉ क्या माने? अच्छा, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर क्यों नहीं बोलते आप लोग? आप उस पर कायम है नहीं है। आप 500 साल की बात करते हैं। मैं आपसे कहता हूं भाई 500 साल पे मत जाइए, बौद्ध पे जाइए, जैनिज्म पे जाइए, शैविज्म पे जाइए, कहां रुकेंगे? अरे इस देश को आजादी मिली 47 में, संविधान मिला हमको बाबा साहब अम्बेडकर का बराबरी का। उससे पहले तो राजा रजवाड़े थे, जमहूरियत नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था। मगर आप उसको उस बारे में लेके जाओ, कह रहे 500 साल आगे क्या होगा बताइए। आप किसी एक सिविलाइजेशन, सर अंग्रेजी में किसी ने कहा था, सिविलाइजेशन कैन नॉट बी रीरिटन बाय हेट्रेड, हिस्ट्री कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डेमोलिशन। आप ये नहीं कर सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मौर्य तारीख लिखेगा, नरेंद्र मोदी इस मुल्क में तारीख लिखना चाहते हैं। क्या तारीख लिखना चाहते हैं? कि मैंने इस देश को, गांधी अंबेडकर के देश को मैंने हिंदू राष्ट्र बना दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भारत के हमारे हिंदू भाई देश के प्रधानमंत्री की सोच को नाकाम करेंगे। उन पर है, अब देखते हैं क्या होता है। सर नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है। नेबरहुड फर्स्ट क्या हो रहा है सर? हम सोशल मीडिया के जरिए फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। मालदीव छोटा मुल्क, वो हमको आंख दिखा रहा है, चीन की गोद में बैठ गया। हमारे लद्दाख में हमारे जो लोग जानवर को लेकर घास चराए जाते, वहां पर चीन की आर्मी आके रोक रही। बताइए, बांग्लादेश चीन की गोद में बैठा हुआ है। आप गैलेंटली अवार्ड दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? कि चीन बैठा हुआ है। तो आपका बफर जोन गया कहां भाई साहब? क्या नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट को नॉमिनेट किया या पार्लियामेंट ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया? बताइए। 81 के एक्ट को नहीं मानते सर। 2 ही तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मुसलमानों के,
1,80,000 आप ही के सरकार के दौर में मुसलमान हायर एजुकेशन निकल गए। आप अलीगढ़ मुस्लिम से छीनना चाह रहे हैं। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव हमको डिक्टेट करेगा। मेरी आवाज तो पार्लियामेंट है, अब मेरी आवाज के खिलाफ एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट में बोलता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से इतनी नफरत क्यों है आपको? वहां पर तो हिंदू भाई भी पढ़ते हैं। सर, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला है। जीतेंगे कौन जीतेंगे देश तय करेगा, मगर याद रखिए 17 करोड़ मुसलमान आज गम और गुस्से में है और इस बात को महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को हम नोट नहीं दिए, मगर हमारा प्रधानमंत्री है। आखिर ये प्रधानमंत्री 17 करोड़ मुसलमानों की उनकी शनाख्त को कैसे मिटा रहे हैं? इनसे उनको आप मार्जिनलाइज कर रहे हैं। इसीलिए सर मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सेकुलरिज्म जो है वो मैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म कभी नहीं माना।